जब हम पैदा होते हैं तो ये मानकर चलिए कि जैसे समुद्र के किनारे दो होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, समुद्र एक ही किनारे का नहीं है, लेकिन हमें समुद्र का केवल एक ही किनारा दिखाई पड़ रहा है जिस किनारे पर हम खड़े हैं, दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा, इसका यह मतलब नहीं कि सागर का दूसरा तट ही नहीं होगा। हमें नहीं दिख रहा, यह हमारी क्षमता है, लेकिन सागर का दूसरा किनारा अवश्य है। ठीक इसी प्रकार जब हम पैदा हुए, जब हम जन्म लेकर आए, उसी समय हमारी मृत्यु भी निर्धारित हो गई और हमने कभी गौर नहीं किया। हम जीने के साथ साथ प्रतिदिन मरते भी हैं। हमने जितना जिया है उतना मरा भी है। अगर हमने 10 साल का जीवन जिया तो हम 10 साल मर भी गए। 100 साल की अगर आयु है, 100 साल में आप 10 साल जी ली, आपको लग रहा है कि मैंने 10 साल 20 साल की आयु जी ली, तो उतने आपकी आयु में कम भी तो हो गए। तो इसलिए जीवन हमेशा जीने के साथ हम प्रतिदिन मरते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अंधे बने रहते हैं। सुखदेव भगवान यही कहते हैं कि हम कभी देखना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित ने कहा तो क्या करें गुरुदेव, हम लोग जीवन में न जाने कितने महोत्सव मनाते हैं। आजकल तो जन्म महोत्सव मनाने का इतना ट्रेंड चला है कि दादाजी की मृत्यु का समय आ गया, लेकिन अभी जितने वर्ष के हैं उतने किलो का केक काट रहे हैं। अरे भाई, जन्म होकर दुनिया में आ गए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मृत्यु भी होगी ये भी बिल्कुल निश्चित है। तो कभी कभी उस महोत्सव की भी चिंता करनी चाहिए जो महोत्सव होना ही होना है। जन्म महोत्सव तो हो चुका, अब उसको बार बार मना करके क्या दिखाना चाहते हो। कभी कभी मृत्यु को महोत्सव बनाने की तैयारी भी करनी चाहिए। महाराज भगवान सुखदेव ने बताया, राजन आपने जीवन में क्या किया है, आपका जीवन कितना सफल रहा है। अगर सफल जीवन की कभी तुलना करना है, सफल जीवन का आकलन करना है, तो सदैव व्यक्ति के अंतिम क्षण को देख लो। कोई व्यक्ति मर रहा, उसकी मृत्यु को देख लो, आप उसके पूरे जीवन काल की सारी व्यवस्था को समझ जाएंगे। ये कितना सफल व्यक्ति रहा, इसके जीवन में आध्यात्मिक चेतना कितनी रही, इसके जीवन में साधना कितनी रही, इसका व्यक्तित्व कैसा रहा। ये बात आप पूरे जीवन किसी को नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, मृत्यु के समय देख करके बता सकते हैं। कैसे? जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। ऐसा सांख्ययोग कहता है जिसने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ले लिया, भगवान की याद जिसके जीवन में परस्पर बनी रहे, ये समझ लो कि उसका जीवन सफल रहा है। क्योंकि अगर आपके जीवन में भगवत भक्ति नहीं रही होगी, आपके जीवन में भगवत प्रेम नहीं रहा होगा, तो आप मरते समय भी कितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भगवान का नाम आपकी जीवा पर कदाचित नहीं आ सकता। बाबा गोस्वामी मानस में कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराल कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही।
ये प्रयास तो जीवन में पहले से होगा, तभी अंतिम समय भी हम भगवान का नाम ले सकेंगे। तो गुरुदेव मैं क्या करूं, जीवन में मृत्यु का भय है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अब यहां से द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। अभी तक जितनी कथा हमने सुनी वह सूत और शौनक आदि ऋषियों के बीच का संवाद था। अब यहां से सुखदेव भगवान बोलेंगे और राजा परीक्षित पूछेंगे। ये सुखदेव और परीक्षित संवाद यहां से प्रारंभ होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अगर जीवन में ऐसा कोई भय है, आप चिंता क्यों करते हो? पहली बात तो आप घबराना बंद करो।